अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए वीवो का एक और मॉडल लेके आ चुके हैं, जो कि वीवो के वाई सीरीज़ का एक मॉडल है। Y03 के बाद Y04 इन्होंने लॉन्च कर दिया था, जो कि बजट रेंज एक फ़ोन इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी मार्केट में दो कलर्स में आपको अवेलेबल होता है, जो कि गोल्ड है और एक ग्रीन कलर है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो 4 GB रैम और 64 GB की आपको स्टोरेज मिल जाती है एक वेरिएंट, और दूसरा जो वेरिएंट है उसमें 4 GB रैम और 128 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। ये वाले जो वेरिएंट अभी हम अनबॉक्स करेंगे, ये जो है ये 64 GB है। और बाकी इसके जो है ना स्पेक्स वगैरह वो जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद इसके स्पेक्स वगैरह की बात करेंगे। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले इसकी जो शीट है ये ऊपर से उतार लेते हैं। बॉक्स की अगर बात की जाए तो वही टिपिकल जो है इनका बॉक्स है। इसके ऊपर फ्रंट की साइड पे आपको जो है मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाता है, ऊपर इनकी ब्रांडिंग हो जाती है, और ऊपर यहाँ पे आपको कुछ हाइलाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं है, वही टिपिकल आपको जो है बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन मिल जाता है। इसको जो है ऐसा करते हैं, फ़िलहाल साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे आपको IMEI वगैरह मिल जाती है, इसको भी साइड पे रख लेते हैं। उसके अलावा जो बॉक्स आप ये जो हटाते हैं तो उस सबसे पहले आपको यहाँ पे एक TPU केस मिलता है, जो कि जिसकी क्वालिटी काफ़ी जो है वो डिसेंट सी है। सिलिकॉन का केस आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये कुछ पेपर्स वगैरह हैं, इसके मैनुअल है इसका, और इसमें तो खैर इतना कोई ख़ास काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो है आपको एक अडाप्टर मिल जाता है, जो कि 15 वॉट का आपको जो है ये इसका अडाप्टर मिल जाता है। और इसके अलावा जो है आपको ये केबल मिल जाती है, ये टाइप A टू टाइप C की केबल है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। और बाकी यही इसमें बॉक्स में सारी चीज़ें होती हैं। बॉक्स को सारे को साइड पे करते हैं और अपना फ़ोन खोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों हमने जो है इसके बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात कर ली, और जो है हमने अपना फ़ोन सेटअप भी कर लिया है। इसके जो बाकी देखते हैं कि इसके डिज़ाइन में और क्या क्या है। यहाँ पे आपको जो है साइड पे आपको थोड़ा सा नीचे करके आपको पावर बटन मिलेगा, वैसे ये इधर तकरीबन इधर होता है। और उसके ऊपर आपको ये जो है ये अब वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एक मेन सेंसर मिलेगा, और ये दूसरा आई थिंक वर्किंग नहीं है। और दो आपको फ्लैश लाइट मिलेंगी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक फ्लैश लाइट नहीं है बल्कि दो फ्लैश लाइट आपको मिल जाएंगी। नीचे की साइड पे अगर देखिए तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी का अडाप्टर, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, और 3.5 mm का आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। ऊपर की साइड पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। और इसके अगर जो है सिम स्लॉट की बात की जाए तो वो आपको इस साइड पे आपको मिल जाता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले जो है वो इसका 6.74 इंचज़ का ऑलमोस्ट डिस्प्ले है। इसका 720p की जो रेजोल्यूशन है, रिफ्रेश रेट ऑलमोस्ट 90 हर्ट्ज़ तक आपको दे देता है। उसके अलावा 570 निट्स की आपको ये पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि अगर आप डे लाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आपको मतलब इतना जो है प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 90 FPS अगर हम देखें तो यार काफ़ी, वैसे तो डिस्प्ले अगर टच करने की बात की जाए तो स्मूथ तो आपको मिल जाता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में बाय डिफ़ॉल्ट 60 हर्ट्ज़ पे सेट हुआ होता है, तो हम इसको 90 हर्ट्ज़ पे इसको जो है वो कर लेते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको, अब यहाँ तो वैसे अगर स्मार्ट स्विच अगर आप करते हैं तो वो अपने हिसाब से अपना जो है एक AI इस्तेमाल करके वो अपने हिसाब से जो है वो उसको रखता है रिफ्रेश रेट को। लेकिन आप इसमें जो है वो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, 90 हर्ट्ज़ रख सकते हैं या 60 हर्ट्ज़ को इसको रख सकते हैं। ऊपर की साइड पे जो नेविगेशन बार आता है उसमें अगर देखिए तो उसमें आपको क्विक शेयर मिल जाता है, कैलकुलेटर आपको एक शॉर्टकट की टैब मिल जाता है, स्मार्ट मिररिंग, वीवो शेयर जो है इनका अपना जो है एक शेयरिंग ऐप है, स्कैन आपको मिल जाता है। और इसके अलावा अगर टॉर्च की बात की जाए तो ये देखें, इसमें अगर टॉर्च में आपको ये करके दूँ तो ये देखें, ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो कि एक आईफोन का फीचर है, ये आप कर सकते हैं। ये देखें, कम भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको। और इसमें जो एक और फीचर है वो ये है कि देखें, ये वाला लग गया। अब जब मैंने यहाँ पे दबाया तो ये दूसरा फ्लैश लाइट लग गया, यानी डुअल फ्लैश लाइट है इसमें। ये काफ़ी इनका जो है वो अच्छा फीचर है। दोस्तों, हमने इसमें इंटरनेट भी सेटअप कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पे इसका अगर देखें तो यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम देखते हैं
तो वॉल्यूम बार जो है वैसे ये 400 200 तक बल्कि आपको सपोर्ट कर देता है। जो इसका V50 लाइट जो हमने रिव्यू किया था उसमें 400 आ रहा था, इसमें 200% तक ये इंक्रीज़ हो जाता है इसका वॉल्यूम। बाकी हम जो है इसको चेक भी कर लेते हैं कि किस हद तक लाउड है। यहाँ पे स्पीकर तो है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है वो इसका काफ़ी लाउड है। वॉल्यूम में आपको किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर इसके डिस्प्ले में यहाँ पे जो है ये जो कैमरा दिया गया है ये इन्होंने नॉच डिस्प्ले दिया गया है, हालांकि पंच होल ये दे सकते थे लेकिन चलो इन्होंने नॉच दे दिया है। और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी ही इसकी जो है वो एक मेन हाईलाइट में आ जाती है, जो कि है 5500 mAh की आपको एक ह्यूज बैटरी मिल जाती है। यानी कि 9 घंटे तक अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो आपको ये बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। या अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपको ये ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का तो बैकअप आपको दे देता है। और 15 वाट की आपको ये फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन 15 वाट की आपको इस चार्जिंग की सपोर्ट देता है। चार्जिंग की सपोर्ट वाकई में थोड़ी बहुत कम है, लेकिन चूंकि एक बजट फ़ोन है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको जो है फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलती। 2 घंटे में ऑलमोस्ट ये चार्ज हो जाता है और उसके बाद आप इसको काफ़ी टाइम तक इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो आपको फन टच OS मिल जाता है, OS 14 मिल जाता है। और जो एंड्रॉयड वर्जन है वो इसका 14 है। 4+4 आपको इसकी रैम मिलती है, यानी कि टोटल 8 GB की आपको रैम ये दे देता है। 2 वेरिएंट में मैंने आपको बताया था कि 64 GB है और एक 128 GB है। चलिए उनकी ऑफिशियल प्राइस की बात कर लेते हैं। जो 64 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 29,000 में ऑफिशियल जो है उसका रेट है, और जो 128 GB वाला है वो आपको 32,000 की रिटेल प्राइस में मिल जाएगा। डिस्काउंट कि वो आपको जो है काफ़ी कम का मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टोरेज कंप्रेशन ये 6 GB की आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें जो है वो यूनिसॉक T7225 का इसमें प्रोसेसर लगा गया है, जो कि बजट रेंज आप बजट रेंज से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही प्रोसेसर इसमें लगाया गया है। थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जा सकता था क्योंकि स्लो प्रोसेसर है, लेकिन जो है बजट रेंज में आपको यही देखने को मिलता है। नीचे इसमें अल्ट्रा गेम मोड भी मिल जाता है। वैसे तो ज़री सी बात है इसमें आप कॉम्प्लेक्स गेमिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप PUBG वगैरह तो ऑब्वियसली इसमें अच्छे से नहीं चला पाएंगे। मे बी जो है बेसिक सी चल जाए, लेकिन ज़री सी बात है उसको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा आपको। हाँ जो है आप नॉर्मल गेमिंग इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। गेम साइड बार आपको मिल जाएगा, ई स्पोर्ट्स मोड, ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, 4G गेम वाइब्रेशन मिल जाएगी आपको, नोटिफिकेशन, और ये जो सिंपल जो गेम मोड के आपको ऑप्शन मिलते हैं वो आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटीज़ में जाएँ तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन आपको मिल जाती है, स्मॉल विंडो मिल जाती है, ये छोटे छोटे सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और अगर फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज़री सी बात है ये एक बजट रेंज फ़ोन है तो उसमें आपको नहीं मिलता इन डिस्प्ले, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही मिलेगा। तो दोस्तों बाकी तो हमने सारा रिव्यू कर लिया। अब जो है हम कुछ फाइनल ओपिनियंस की तरफ और फाइनल रिमार्क्स की तरफ जाते हैं। तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि लाइक किचन वर्क वगैरह करते हैं, या अगर आपने अपने जो है पेरेंट्स को ये फ़ोन देना है जिनको सिर्फ एक अच्छी बैटरी चाहिए होती है, वो एक जनरल जो है एक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिनको मतलब क्योंकि इसका जो है वो डिज़ाइन भी काफ़ी अपीलिंग है विजुअली, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं तो इसका प्रोसेसर जो है वो आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर सकता है। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये फ़ोन परचेज़ करना है तो हम जो है अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और बाकी अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो जैसे आपको फिजिबल हुआ आप उस तरह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमसे परचेज़ करने की कुछ रीज़न्स हैं, 2 सबसे बड़ी रीज़न्स हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपके पास रीज़न्स भी होनी चाहिए कि आपसे ही क्यों वो चीज़ खरीदी जाए। तो पहली तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप वेबसाइट पे जाएं और जो हम प्राइस आपको ऑफ़र कर रहे हैं, या अगर आपने प्राइस पूछ लिया और हमने आपको जवाब दे दिया कि इस प्राइस पे हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो प्राइस जो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह वो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट्स में जो है सबसे अच्छी आपको जो है वो प्राइस आपको मिलेगी। तो सबसे पहली वजह तो यही होगी कि सबसे लोवेस्ट प्राइस मिलेगी। दूसरी वजह ये है कि डिजिटल लिंक ने चूँकि हम जो है वो ऑफ़लाइन मार्केट में तो अपनी जगह बना ली थी, अब जो है वो ऑनलाइन मार्केट की तरफ इसलिए मूव हुआ है क्योंकि अगर आप हमारी सोसाइटी में देखें तो वहाँ पे एक ट्रस्ट का एक गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। लाइक ट्रस्ट कोई इतना जो है लोग ट्रस्ट नहीं करते, और रिलायबिलिटी का एक गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो जो डिजिटल लिंक इसी वजह से ऑनलाइन मार्केट की तरफ आया है ताकि वो इस गैप को फिल कर दे। और सबसे बड़ी जो रिलायबिलिटी है वो यही है कि हमारे फिजिकल लोकेशंस भी हैं, और ओवर डेकेड्स जो है हमें टाइम हो चुका है इस इंडस्ट्री में, तो इस वजह से जो है हम काफ़ी आपको रिलायबिलिटी के कोई भी मसले फेस नहीं करने पड़ेंगे।
बाकी यही तक इसका रिव्यू रखते हैं, और इसके बाद जो है बाकी हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।